जय हिंद एवरीवन। आज हम लोग जानेंगे जैन धर्म के बारे में। जो जैन धर्म था हम लोग का, वो कितना, इसके बारे में संपूर्ण ज्ञान जानेंगे। ये जो आपको तस्वीर दिख रहा है, ये वैदिक काल का जो पीक है। ये वैदिक सभ्यता में इस तरह का मनुष्य इस तरह का दिखाया जाता है। कोई किसी को डाउट होगा भगवान बुद्ध और जैन में क्या डिफरेंस। तो जो जैन धर्म है उस तरह का प्रतिमा उन लोग का होता है, इस तरह का अवस्था में वो लोग विराजमान रहते हैं। और जो भगवान बुद्ध जो धर्म है, बौद्ध धर्म है, वो जो तरह का फोटो इस तरह का आप लोग को मिलेगा फोटो। ठीक है, अब आते हैं तो जो धर्म है वो जैन धर्म। तो जैन धर्म को हम लोग थोड़ा सा जानते हैं। जैन धर्म क्या है, इससे पहले हम लोगों ने वैदिक सभ्यता के वैदिक काल के बारे में जाने, अब जैन जानेंगे। इसके बाद हम लोग बौद्ध धर्म को जानेंगे। जैन जो है धर्म है, उसका जो पहला तीर्थंकर है, तीर्थंकर उसको कहेंगे जो मतलब इस संस्था को पहला जो व्यक्ति है, उसको एक सन बताते हैं। संस्थापक कौन हुआ? ऋषभ देव। ये जो थे, ये ऋषभ देव थे। जैन जो धर्म हुआ उसका संस्थापक थे, मतलब पहला व्यक्ति थे जिन्होंने जैन धर्म का उद्घाटन किया, मतलब आरंभ किया, जैन धर्म को आरंभ किया। और जो जैन धर्म का जो पहला व्यक्ति हुआ, वही हुआ जैन धर्म का पहला तीर्थंकर। इसके बाद जो व्यक्ति है उसको हम लोग कहेंगे दूसरा, सेकंड तीर्थंकर। ऐसा करते 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 बहुत सारे तीर्थंकर आए गए, लगभग 23-24 आए हैं। सबका नाम फेमस नहीं, उतना जानना नहीं है। हम लोग जानेंगे 23वें जो है वो है पार्श्वनाथ। पारसनाथ, ठीक है। 23वें जो तीर्थंकर थे उसका नाम था पार्श्वनाथ। तो वो जो तीर्थंकर थे उन्होंने कुछ ज्ञान अपने शिष्यों को लिए दिए थे कि जो जैन धर्म के आदमी हो गए, जो जैन धर्म को मानते उसे जैनिज्म कहते हैं। और जो जैन धर्म के कुछ नियम होंगे, कानून होंगे, उस जैन धर्म को कैसा मानेंगे, वो जो धर्म है उसको कैसे चलाएंगे, सभ्यता को कैसे चलाएंगे, तो उन्होंने कुछ बातें कहा। तो उन्होंने कहा कि झूठ नहीं बोलना है, हमें हर सदा सत्य बोलना है। धन की आशा नहीं करना है, हमें धन कमाना नहीं है। चोरी भी नहीं करना है, हमें चोरी का कुछ चीज़ रखना भी नहीं है। और जो है हिंसा, हमें कभी भी हिंसा नहीं करना है। हमें हमेशा सद्भावनाओं की, अपने मन में सद्भावनाओं की जागृत करना है। सदा सत्य बोलना, झूठ कभी मत बोलना, हिंसा मत करना, और आप क्या होगा, चोरी भी मत करना, और सदा सत्य बोलना, और धन की प्राप्ति मत करना। ठीक है। जो पारसनाथ थे 23वें तीर्थंकर, उन्होंने ये जो 4 चीज़ बोले थे। उसके बाद जो 24वें तीर्थंकर आए उनका नाम है महावीर स्वामी। इन्होंने 4 चीज़ बताया, लेकिन उन्होंने एक चीज़ एक्स्ट्रा जोड़ दिया। क्या था उनका एक्स्ट्रा? था ब्रह्मचर्य। मतलब कोई भी आदमी हो, कोई भी पुरुष हो या स्त्री हो, वो इन चारों, जैन धर्म है तो इन चारों चीज़ का तो पालन करेगा। साथ ही जो महावीर स्वामी जब आए, उन्होंने कहा कि ब्रह्मचर्य का भी पालन करें। मतलब अब जैन धर्म में 5 चीज़ का बहुत बड़ा महत्व आ गया। मतलब ये जो चीज़ है उस चीज़ का हम लोग मानेंगे। जो महावीर स्वामी, ये है महावीर स्वामी। इस तरह का जैन धर्म में इस तरह का मूर्ति दिखने मिलेगा, और बौद्ध धर्म में अलग तरह का मूर्ति दिखने मिलेगा आपको। ठीक है। तो महावीर स्वामी के बारे में हम लोग जानते थे। महावीर स्वामी है, महावीर स्वामी। इनका जन्म हुआ 540 BC से लेकर 468 BC तक। उनका जीवन काल इतना रहा। उनका जन्म हुआ कुंडलग्राम कहाँ पे है? वैशाली में।
वैशाली में। उनका जन्म हुआ 540 BC में और उनका मृत्यु हुआ 468 BC में। और उनका जन्म का स्थान हुआ कुंडलग्राम वैशाली में है। और उनका पिता का नाम था सिद्धार्थ। थोड़ा बहुत उज्जैन में थोड़ा कंफ्यूज होगा क्योंकि नाम थोड़ा सेम है। उनका पिता का नाम सिद्धार्थ था और उनका माता का नाम त्रिशला। ठीक है, इतना याद आ गया। अब उनके पत्नी का नाम जानते हैं। उनका पत्नी का नाम था यशोदा। और उसका पुत्री बेटी जो होती वो थी प्रियदर्शनी। और उनका पति जो प्रियदर्शनी थे उनका पति का नाम था जमाई था। जो महावीर स्वामी थे उनके के जमाई थे जमाली। ठीक है, इतना याद है। और जो महावीर स्वामी का बचपन का नाम था, उनका बचपन का नाम वर्धमान था। ठीक है, उन्होंने 30 वर्ष की आयु में, जब महावीर स्वामी के 30 वर्ष की आयु में तो माता पिता मृत्यु हो गई। जब स्वर्गवास हो गया माता पिता, तभी उन्होंने अपने बड़े भाई का नाम क्या था? भाई नंदी वर्मा। क्या नाम था उनका भाई का नाम? नंदी वर्मा। नंदी बर्मन। जब उनके 30 वर्ष की आयु में उनके माता पिता का मृत्यु हो गई, तब उन्होंने अपने बड़े भाई नंदी वर्मन से अनुमति लेकर सन्यासी का जीवन ग्रहण किए। जब उन्होंने 30 साल की उम्र में उन्होंने घर का त्याग किया और किसके आज्ञा लेकर? बड़े भाई नंदी वर्मन की आज्ञा लेकर सन्यासी धर्म का ग्रहण किया। सन्यासी गए 30 वर्ष के आयु में। तो पता चल गया उनका जीवनी के बारे में। उनका बचपन का नाम वर्धमान था, पुत्री का नाम प्रियदर्शनी था और पुत्री और को जमाई का नाम जमाली था और पत्नी का नाम यशोदा था। और जन्म कुंडलग्राम में हुआ है। कुंडलग्राम में हुआ। पिता सिद्धार्थ था, माता त्रिशला थी। ठीक है, और उन्होंने जो अपनी आयु थी, उन्होंने 12 वर्ष कठिन परिश्रम, कठिन तपस्या के बाद उन्हें त्रिजुपालिका नदी के किनारे नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे तपस्या कर रहे थे। तपस्या करते हुए ज्ञान की बोध हुआ। जब उन्होंने 30 साल की आयु में 30 साल में घर छोड़ा, उसके बाद मतलब 12 साल के बाद उन्हें त्रिजुपालिका जो ग्राम है, उनके साल वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ। ठीक है, जो महावीर स्वामी को जो ज्ञान प्राप्त हुआ, उन्होंने जो उपदेश दिए, उनका जो भाषा था, उपदेश किस भाषा में दिए? जो भाषा था उनका प्राकृत भाषा था। उस समय जो प्राकृत भाषा थी, उस प्राकृत भाषा को कहीं अर्धमागधी भी कहा जाता था।
अर्धमागधी, उस भाषा में उन्होंने अपना उपदेश दिए। ठीक है, जो महावीर स्वामी थे उनका जो प्रथम अनुयायी उनका जो शिष्य, पहला जो शिष्य बना उनका दामाद बना। दामाद का क्या नाम था? दामाद जामिल, कहीं कहीं जामिल भी लिखा होता है, कहीं कहीं जामिल भी होते, दामाद जामिल था उनका। ठीक है, जो जैन है उनका जो वो लोग भगवान में विश्वास नहीं करते थे, भगवान को नहीं मानते थे, लेकिन वो लोग पुनर्जन्म, वो लोग ईश्वर को या भगवान को नहीं मानते थे, लेकिन वो लोग पुनर्जन्म को मानते थे, और उन लोग आत्मा मानते थे, आत्मा पर मानते थे या आत्मा पर विश्वास करते थे वो लोग। जैसे जैन धर्म मानने वाला, जैसे बहुत राजा थे, बहुत सारे प्रमुख राजा थे, जिसमें बहुत बड़ा नाम आता है चंद्रगुप्त मौर्य जो जैन धर्म को अपनाए थे, और कलिंग नरेश जो कलिंग का राजा था उन्होंने अपनाए थे, कलिंग नरेश, उन्होंने जैन धर्म को अपनाया था। जैन धर्म हमेशा जो जैन धर्म के आध्यात्मिक जो विचारों होता है, जो जैन धर्म में जो आध्यात्मिक विचार है वो सांख्य दर्शन से लिए हैं। किससे? सांख्य दर्शन। आपको लोगों को जो पहला वीडियो था हिस्ट्री का, जो वैदिक सभ्यता थी, उसमें हमने बताया कि सांख्य दर्शन के बारे में बताया था। सांख्य दर्शन का जो षष्ठ दर्शन होता है उसमें से एक बुक है सांख्य दर्शन। सांख्य दर्शन से जो आध्यात्मिक का विचार है, वो लोग जैन धर्म ने आध्यात्मिक विचारों को सांख्य दर्शन से अपनाया था। ठीक है, और उसके बाद आता है कि महावीर स्वामी के दो शिष्य थे। कितने? दो शिष्य थे। एक था महावीर स्वामी के दो शिष्य थे, प्रमुख शिष्य दो थे, एक का नाम भद्रबाहु, दूसरा का नाम स्थलबाहु। ठीक है, दो शिष्य थे, एक का नाम भद्रबाहु, दूसरा का नाम स्थलबाहु। ठीक है, अब आता है अच्छा चीज़ जानेंगे। अब जैन धर्म दो सभ्यता में विभाजित हो गया, तो कैसे हुआ? ठीक है, देखेंगे कि लगभग 300 ईसा पूर्व जब मगध में 12 वर्ष के लिए अकाल पड़ा, 12 वर्ष छोड़ दो, अकाल पड़ा, 12 वर्ष तक बारिश नहीं हुआ उस मगध में, पूरा अकाल पड़ा, जिसके कारण भद्रबाहु अपने शिष्यों को, मतलब उसमें दो शिष्य थे, भद्रबाहु और क्या नाम था उनका? भद्रबाहु और स्थलभद्र। तो उनमें से उन्होंने, जो एक शिष्य था भद्रबाहु, उन्होंने अपने शिष्यों के सहित कर्नाटक चले गए, और जो मगध था उस समय में, ऐसा करके जो हम लोग का ये, तो यहाँ पर मगध था, मगध से ये लोग यहाँ कर्नाटक की ओर चले गए, और भद्रबाहु, ठीक है, चले गए, परंतु उनके कुछ अनुयायी रुक के, मतलब कुछ अनुयायी के, मतलब कुछ शिष्यों के साथ भद्रबाहु कर्नाटक चले आए, और कुछ शिष्यों जो और एक शिष्य था जिसका नाम स्थलभद्र था, उनके साथ रह गए, कुछ शिष्य मगध में रह गए, और कुछ शिष्य भद्रबाहु के साथ कर्नाटक आ गए। ठीक है, अब जब उन्होंने कर्नाटक आ गए, तब उन्हें आने के बाद उन्हें पता चला कि मगध में जो अकाल पड़ा है, वो ख़त्म हो गया, मगध में अकाल ख़त्म हो गया। तब उन्होंने सोचा कि अब जब अकाल ख़त्म हो गया, तब वो सोचे चलो हम लोग मगध चलते फिर से रिटर्न आते हैं। तो वापस लौटते हैं आए, तो भद्रबाहु के वापस लौटने पर मगध के साधुओं ने, जब मगध लौटा, तब वहाँ पे उनके जो कुछ अनुयायी थे या कुछ शिष्य थे जो समुद्रभद्र थे, उनके साथ साधुओं ने, उनका गहरा भेदभाव हो गया उन दोनों में। ठीक है, जिसके परिणाम स्वरूप जैन में दो भागों में विभाजित हो गया, दो भागों में, एक था श्वेतांबर और एक था दिगंबर। ठीक है, जो इतना बड़ा अकाल हुआ, अकाल पड़ने के बाद वो लोग रिटर्न आ गए, भद्रबाहु रिटर्न आने के बाद अब जो दो प्रमुख शिष्य थे, अब उनका अलग मतभेद हो गया, तो दो भागों में विभाजित हो गया, एक हो गया भद्रबाहु का टीम और दूसरा हो गया
स्थलभद्र का टीम। ठीक है, हम देखते हैं जो भद्रबाहु थे हैं और एक तो स्थलभद्र। ठीक है, अब जो भद्रबाहु का टीम था उसे दिगंबर कहा गया और जो स्थलभद्र था उन्हें श्वेतांबर कहा गया। ठीक है, दिगंबर और श्वेतांबर किसको कहेंगे? ठीक है, दिगंबर उसको कहेंगे जो नग्न रहने वाले थे, मतलब जैन धर्म में कुछ देखना, कपड़ा उतना नहीं पहनते, जिसे हम लोग दिगंबर कहते हैं, वो भद्रबाहु के टीम में आता है। ठीक है, और एक होता है जैन धर्म में जो श्वेतांबर है। ठीक है, श्वेतांबर किसको कहेंगे? जो सफ़ेद वस्त्र का धारण करते हैं, श्वेतांबर उसे कहेंगे जो सफ़ेद वस्त्र धारण करते हैं और वो लोग स्थलभद्र के टीम में होते हैं। और भद्रबाहु के टीम में जो दिगंबर है वो नग्न रहना पसंद करते हैं। ठीक है, और एक तो आ गया जो जैन धर्म के जो जैन तीर्थक, जैन धर्म के बहुत सारे तीर्थंकर आए, तीर्थंको मतलब जितने भी तीर्थंकर आए उनके जीवनी के बारे में उनके जो एक शिष्य थे जिनका नाम है भद्रबाहु के द्वारा रचित पुस्तक में लिखा गया। उन पुस्तक का नाम है पुस्तक का नाम है कल्पसूत्र। जो जैन धर्म के भद्रबाहु द्वारा लिखित कल्पसूत्र है उसमें जैन धर्म के तीर्थंकरों के बारे में, जैन धर्म में जितने भी तीर्थंकर आए उनके बारे में लिखा गया है। ठीक है, तो और उसके बाद जैन धर्म धीरे धीरे चलता गया और आगे बढ़ता गया। ठीक है, आई थिंक समझ में आ गया। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।